हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस डिज़ाइनर स्लीव की कटिंग स्टिचिंग। ये स्लीव डिज़ाइन मैंने एल्बो लेंथ तक के लिए बनाई है। आप इसको फुल लेंथ पे भी बना सकते हैं, बस आपको थोड़ी लेंथ ज़्यादा लेनी होगी। सो गाइज़, ये स्लीव बनाने के लिए मैंने अपने स्लीव का जो फैब्रिक है वो ले लिया है। सो अभी ये इस तरह से डबल फोल्ड है एंड जो इसकी लेंथ ली है वो मैंने 8 इंच ली है। इसके बाद जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 18 इंच ली है। सो ये डबल फोल्ड है तो टोटल जो विड्थ होगी उसकी 36 इंच होगी। सो यहाँ से ये डबल फोल्ड है। अब हमने सबसे पहले अपनी स्लीव का आर्म होल की शेप देनी है। तो देखिए, नीचे खुली वाली साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को हमने इस तरह से आर्म होल की शेप देते हुए ऊपर तक मिला देना है। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब हमने स्लीव की फोल्ड वाली साइड से ये छोटे छोटे कट लगाने हैं ऊपर और नीचे की तरफ। इसके बाद मोरी की तरफ से जो हमारी खुली वाली साइड है यहाँ से हमने 7 इंच पर मार्क करना है। सो यहाँ पर हमारे बाइसेप्स की जितनी भी गोलाई होगी उसमें हम 1 इंच मार्जिन डाल के इस तरह से मार्क करेंगे और कट लगा लेंगे। इसके बाद देखिए, सेंटर का जो नॉच है यहाँ से हमने प्लेट डालना स्टार्ट करना है। ये प्लेट की चौड़ाई हम 1/2 इंच रखेंगे और ये सभी प्लेट्स इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जाएंगी। और आगे हमने जहाँ कट लगाया है छोटा सा, यानी 7 इंच पर हमने जो कट लगाया था वहाँ तक हमने ये प्लेट्स बनानी हैं। और ये प्लेट्स बनाते हुए हम फिंगर की हेल्प से इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जितनी भी प्लेट्स हैं वो सभी एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इस पर सिलाई कर देंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड की प्लेट्स डालेंगे और उनकी चौड़ाई और दूरी भी उतनी ही रखेंगे। सो सारी प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर आएंगी और बिल्कुल बराबर आएंगी। और प्लेट्स डालते हुए हमने फिंगर की हेल्प से इसको जमा लेना है ताकि सभी प्लेट्स में एक क्रीज आ जाए। और यहाँ तक जो नॉच है यहाँ तक हमने ये प्लेट बनानी है। सो दोनों साइड से एक दूसरे के अपोजिट में हमने, यानी एक दूसरे को फेस करते हुए ये प्लेट्स सिल देनी है। इसके बाद देखिए, जो इसका आर्म होल है यहाँ पर हम सेंटर पे एक मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने प्लेट बनाना स्टार्ट करनी है। सो जो हमारी क्रीज बनी हुई है उसको हमने वहाँ से इस तरह से पकड़ना है। तो नीचे से जो भी क्रीज बनकर ऊपर की तरफ आएगी उसको पकड़ेंगे और इस प्लेट्स को हम थोड़ा सा गैप देंगे, यानी यहाँ पर जो प्लेट है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी नीचे की तरह, यहाँ थोड़ा सा हम गैप देंगे। सो इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं, हर प्लेट में हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ गैप दे रहे हैं। सो यहाँ पर जब ये प्लेट्स नीचे तक डलती हुई आएंगी तो इसमें खुद ब खुद गोलाई आ जाएगी। अब आप देखिए, जितनी भी हमने इसमें नीचे की तरफ प्लेट्स डाली थी उस पर कोई भी आयरन नहीं की थी, बस हमने प्लेट्स डालते हुए उसमें एक क्रीज बना ली थी फिंगर की हेल्प से। सो उसी की हेल्प से हम ऊपर की तरफ ये प्लेट्स बना रहे हैं और वहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा गैप देना है इस तरह से। तो ये प्लेट्स ऊपर की तरफ फैलती हुई डलेंगी, यानी इनको थोड़ा फैलाकर डालना है। अब सेम प्रोसीजर हम दूसरी साइड में रिपीट करेंगे। तो सेंटर से डालना स्टार्ट करेंगे और हर प्लेट में हम 1/4 इंच का गैप रखेंगे इस तरह से। और नीचे से जो हमारी प्लेट की क्रीज है उसी को पकड़कर हमने यहाँ पर सेट करना है। सो गाइज़, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, वो चीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो लीजिए, दूसरी साइड की भी हमारी जो प्लेट्स हैं वो डन हो चुकी हैं और इस तरह से हमने हाथों से इसको सेट करके सभी प्लेट्स को ऊपर की तरफ एक गोलाई देनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे और नीचे से भी जो हमारे एक्स्ट्रा धागे फैब्रिक है वो कट कर देंगे। सो गाइज़, इस स्लीव का इतना पैटर्न रेडी हो चुका है। इसके बाद अब हमने इसका नीचे का बॉर्डर रेडी करना है। सो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 फैब्रिक पीस लिए हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई अभी बराबर है। एक हम इसमें से हटा देंगे और एक को मैं आपको इसका मेजरमेंट दिखा देती हूँ। लेंथ इसकी मैंने 6 इंच ली है और जो इसकी विड्थ है वो हम अपनी स्लीव की मोरी के हिसाब से लेंगे। तो उसके लिए मैं अपनी स्लीव ले लेती हूँ और आगे से जो हमारी स्लीव की ओपनिंग है, यानी जो मोरी है, उसी के विड्थ के हिसाब से हमने यहाँ पर चेक करते हुए मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद जितना भी हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे। सो बस यहाँ पर उतनी ही विड्थ लेनी है जितनी हमारे बाइसेप्स का मेजरमेंट है। इसके बाद देखिए, हमने इस पट्टी पर फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लेना है। सो यहाँ पर हमने ये फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से देखिए पेस्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा कट कर दिया है। अब हमने स्केल की हेल्प से यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करना है। सो किसी भी एक कॉर्नर से हम ये तिरछी मार्किंग करेंगे और जितनी भी हमारे स्केल की चौड़ाई है वही चौड़ाई लेते हुए हमने ये मार्किंग
इस तरह से करनी है। तो पहले हम एक साइड में इस तरह से कर लेंगे एंड देन दूसरी साइड में करेंगे। तो दूसरी साइड में करने के लिए देखिए हमने इसका दूसरा कॉर्नर लेना है। सो इस कॉर्नर से हमने यहाँ पर तिरछा करके सेम मार्किंग करनी होगी। सो गाइस पूरी पट्टी में हमने इस तरह से इसके अपोजिट में भी सेम इसी तरह से मार्किंग कर ली है। अब हमने इस पर गोटा स्टिच करना है। सो जो हमने मार्किंग की थी सिंपली हम यहाँ पर गोटा रखेंगे और गोटे के बीच में एक सिलाई लगा देंगे एंड ऊपर की तरफ मैंने गोल्डन थ्रेड डाला है। अब जो भी हमारी मार्किंग होगी इस पर हमने गोटा इसी तरह से लगा देना है। तो पहले एक साइड की हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके बाद जो हमारी दूसरी साइड की यानी इसके अपोजिट की साइड लाइन है उसको हमने कंप्लीट कर लेना है। तो लीजिए यहाँ पर हमने गोटा इस तरह से लगा लिया है। ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। अब हमने यहाँ पर ट्रायंगल लेस ली है। तो ट्रायंगल लेस की जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर रखेंगे और यहाँ से हमने ट्रायंगल के बराबर यानी जहाँ हमारे ट्रायंगल ख़त्म हो रहे हैं उससे थोड़ा सा नीचे एक सिलाई करनी है। सो यहाँ पर मार्जिन लगभग आधा इंच लेते हुए हमने ये सिलाई को नीचे तक करना है। इसके बाद सेम इसी तरह से हम इसके दूसरी साइड में भी ट्रायंगल लेस लगा देंगे। सो मोरी के हिसाब से ही हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल लेस ली है और दोनों साइड में हमने बिल्कुल इसी तरह से ये ट्रायंगल लेस को लगा देना है एंड सिलते हुए इसका जो दबाव है वो हम लगभग ½ इंच का लेंगे। तो देखिए इस तरह से ट्रायंगल लेस लग चुकी है। अब हमने अपना वो वाला फैब्रिक लेना है जो इसके बराबर हमने कट किया था। सो ये वाला जो फैब्रिक है इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ हम इसको अब रॉन्ग साइड में इस तरह से टर्न करेंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई है इसी सिलाई के ऊपर अब हमने सिलाई लगानी है। सो इसी सिलाई को हमने फॉलो करते हुए नीचे तक इस सिलाई को कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए जो फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे और यहाँ हमारा जो ट्रायंगल लेस है इसको बीचों बीच इस तरह से पकड़ेंगे तो ये ट्रायंगल लेस बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक कवर स्टिच करनी है यानी किनारे पर एक सिलाई करेंगे। तो नीचे वाले फैब्रिक पीस को नीचे से इस तरह से खींचते हुए हमने ये सिलाई लगानी है ताकि इसमें कोई झोल ना आ जाए। अब देखिए ये हमारा बॉर्डर रेडी हो चुका है एंड मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी अंदर की साइड है और यहाँ से इसकी ये रॉन्ग साइड है जो अंदर की तरफ जाएगा। इसके बाद हम इस बॉर्डर को अपनी स्लीव से जॉइन करेंगे। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारी स्लीव की रॉन्ग साइड है एंड जहाँ पर हमने प्लेट्स ऊपर की तरफ इस तरह से डाली थी ये स्लीव की राइट साइड है। तो राइट साइड ऊपर रखेंगे और इस पट्टी की राइट साइड को इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे और यहाँ से दोनों फैब्रिक की जो किनारी साइड है यहाँ से मिला लेंगे। एक बार चेक कर लेंगे दोनों की जो लेंथ है यानी विड्थ है वो बराबर होनी चाहिए इस तरह से। इसके बाद अब हमने यहाँ पर ½ इंच का दबाव लेकर सिलाई कर देनी है। सो देखिए यहाँ पर जो हमने ½ इंच की सिलाई पहले यहाँ सेंटर में कर रखी है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई करनी है और यहाँ लाकर फिनिश कर देनी है। इसके बाद अब हमने इसको राइट साइड में इस तरह से टर्न करना है इस तरह से और यहाँ जो हमारी ट्रायंगल लेस है उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छे से नीचे का जो फैब्रिक है यानी जो अंदर का दबाव है वो सब धागे वगैरह एक्स्ट्रा अंदर कर देंगे और किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे एंड ये वाली सिलाई हम फिनिशिंग के साथ लगाएंगे बिकॉज़ ये जो पार्ट है वो स्लीव की फ्रंट में आएगा यानी ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा फिनिशिंग का ध्यान रखना है। तो जहाँ पर हमारे ट्रायंगल्स हैं वहीं से हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे का जितना भी दबाव वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर चला जाएगा। सो इस तरह से हमारी स्लीव रेडी हो गई है। इसके बाद अब हमने इस पर मिरर वर्क करना है। सो मिरर वर्क के लिए देखिए ये मेरे पास छोटे साइज़ के मिरर हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी मिरर शेप ले सकते हैं या फिर मिरर की जगह आप स्टोन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये मिरर पेस्ट करने के लिए मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लू है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो गोटा पट्टी से हमारे ये जितने भी कॉलम बने हैं इसके बीचे बीच हमने ग्लू की एक एक ड्रॉप सेंटर में इस तरह से रखनी है। सो बस हल्का हल्का हमने ग्लू पूरे में लगा देना है एंड इसके बाद हमने इसके ऊपर ये मिरर सीधा करके इस तरह से रखना है। सो इसकी जो शेप है वो बादाम शेप है। इसके डायरेक्शन में ऊपर की तरफ रखूँगी इस तरह से। मिरर लगाने के बाद जब हमारा ग्लू सूख जाएगा अच्छे से उसके बाद हम अपनी स्लीव को अपनी कुर्ती ब्लाउज़ या किसी भी ड्रेस के साथ अटैच कर सकते हैं। सो गाइज़ इस तरह से ये जो हमारे स्लीव डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है।
आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें, बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत कम वक्त में बन जाता है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।